तो चलिए शुरू करते हैं एक दिव्य सफर, भीमाशंकर की कहानी, भीमाशंकर की प्रकृति और भीमाशंकर का एक अलग ही रूप मेरे साथ इस व्लॉग में। ये ट्रैक दिखने में जितना ज़्यादा सुंदर है उससे कई गुना ज़्यादा हार्ड है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ ये आपको व्लॉग में पता चलेगा। तो फाइनली हम लास्ट स्टॉप तक पहुँच चुके हैं और यहाँ से आगे गाड़ियाँ नहीं जाती, ये लास्ट स्टॉप है। पीछे भी पार्किंग है लेकिन वहाँ मत लगाओ, आप यहाँ आके लगाओ। अगर यहाँ आके लगाओगे तो आपको फ्री में पार्किंग मिल जाएगी और यहाँ से ट्रेक करना इजी पड़ेगा। तो ये रही हमारी गैंग और यहाँ शुरू ये मेमोरी कार्ड क्लियर करना। आज हम परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन उसका हमने पालन नहीं किया। आज हमारी ट्रेक कितने बजे चालू हुई है? तो ट्रेक के स्टार्टिंग में ही दो रास्ते लगते हैं हमें। वहाँ से हमें लेना है लेफ्ट, वो रास्ता में जो भीमाशंकर की तरफ जाता है। ये जो चार्ट आप अपने सामने देख रहे हो इस पे एंट्री फीस लिखी है, तो आप पॉज करके पढ़ सकते हो। सह्याद्री के पहाड़ियों के बीच बसा हुआ, घने जंगल में और बादलों के साये से घिरा ये जगह सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये है एक अनुभव। यही है जो गणपति बापा का मंदिर जिसकी मैं बात कर रहा था रास्ते में। ये ऑलमोस्ट 30% ट्रैक पे बढ़ता है। इसी मंदिर के पास ये जो ट्रैक जाती है, यहाँ से नॉर्मली हार्ड ट्रैक चालू होती है और उधर भी आगे से एक वाड़ी है, उस वाड़ी से सबसे हार्ड ट्रैक चालू होती है जो कि है सीधी चढ़ाई। साथ में कुछ लाई हो तो इस डस्टबिन में डालो, ना कि यहाँ पे। तो इस बात का ध्यान रखना। गणपति मंदिर के यहाँ से दो रास्ते निकलते हैं, एक राइट और एक लेफ्ट वाला। ये लेफ्ट वाला है, ये जो है लंबा रूट है, लेकिन ये राइट वाला जो है ये शॉर्टकट है। जा रहे हो तो इसी रोड से जाना प्रेफर करो। ये हार्ड है, ये जो रास्ता देख रहे हैं इसी की वजह से ये सबसे शॉर्टकट है, बट लेकिन लोग जाना प्रेफर नहीं करके, क्योंकि ये बहुत सीधी चढ़ाई है। जो लेफ्ट वाला रास्ता मैं बोल रहा था वो वहाँ से लंबा बढ़ता है, यहाँ से हार्ड है लेकिन इजी है। अभी हम लगभग 20% पैच तक आ चुके हैं और यहाँ पे वो जो ऑफिस है जहाँ पे एंट्री फीस देनी होती है वो ऑफिस है यहाँ पे। तो यहाँ पे हर जगह से डस्टबिन पड़े, कचरा आए हो तो इधर मत फेंकना, इस डस्टबिन में फेंकना, नहीं तो इसमें फेंकना। यहाँ पे बीच बीच में ऐसे बहुत सारे वाटर क्रॉसिंग्स आएंगे, लेकिन यहाँ पे जो जब बारिश होती है तब बहुत पानी होता है। लेकिन पता नहीं, जब भी हम ट्रैक के लिए आते हैं तभी मौसम बहुत अच्छा होता है। पता नहीं हमारा लक फैक्टर या क्या है, लेकिन जब भी हम ट्रैक पे आते हैं मौसम अच्छा ही होता है। और यहाँ से देखो, कैमरे में इतना अच्छा दिख नहीं रहा होगा, लेकिन यहाँ से जो व्यू है बहुत प्यारा है। नीचे वाटरफॉल, एक वाटरफॉल के हम ऊपर है। तो यहाँ से भी 2 किलोमीटर दूर अंदर जाके एक वाड़ी है, उसका नाम है पदरवाड़ी, जहाँ पे गिन चुन के 4-5 ही घरे। उस पर हमने एक वीडियो बनाई थी जो बहुत वायरल हुई थी। उसी से ये जो सामने जा रहा है उसका चैनल भी मोनेटाइज हुआ था। तो शायद से हम उस वाड़ी को विजिट करेंगे वापस से। ये जो रास्ते ये जब बारिश गिरती है और जब सितंबर अक्टूबर आता है तब ऐसे खिलके उठते हैं ना, क्योंकि चारों साइड ग्रास होती है और बीच में रास्ते होते हैं।
जो कि पूरे लाल होते हैं क्योंकि यहाँ की मिट्टी लाल है। यहाँ से आपको शायद आवाज़ आ रहा होगा। यहाँ से नीचे एक वाटरफॉल है। वाटरफॉल नहीं, छोटी सी एक स्ट्रीम है पानी की। बहुत आवाज़ आ रहा है यहाँ से। लगभग ये वाटरफॉल ही है, आपको शायद दिख रहा होगा ऐसे। और वहाँ पे भी एज ऑलवेज कचरा पड़ा पड़ा है और एक रिवर क्रॉसिंग और एक गंदगी। वापस से अब ये रिवर क्रॉसिंग जो है थोड़ी सी बड़ी है, रिवर नहीं बोल पाएंगे इसको, एक छोटा सा झरना टाइप जो कि बहुत सुंदर है। बहुत सुंदर है। बारिश के टाइम जो है, पीक बारिश जो होती है, तब यहाँ से क्रॉस करना सोचना भी मत। क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी का फ्लो होता है। उस फ्लो में आपके पैर टिक नहीं पाएंगे। यहाँ पे जो ग्रीन लैंड्स है वो एक नंबर। और वहाँ पे छतरी दिख रही है मुझे पे जो है, इतने ऊपर आके भी हमें स्टॉल दिखाई दे रही है। तो सोच सकते हो लोग कितनी मेहनत करते हैं। सो अगर आप इनको हेल्प करना चाहते हैं तो आप भी इनको पैसे मत दो, डोनेट मत करो, मतलब ये जो सामान बेच रहे हैं वो सामान लो। तो ये आपको सामने दिख रहा है, ये है पदरगढ़। वो ये भी एक हार्डेस्ट ट्रैक में जाना जाता है और ये बहुत हार्ड है। और इसके साइड से हम जाते हैं भीमाशंकर के रास्ते में। तो यहाँ पे हमें कुछ लोकल्स मिल गए। जिस वाड़ी की मैं बात कर रहा था उसी वाड़ी के ये लोग हैं और इनको हम उनकी वीडियो दिखा रहे हैं, जो वीडियो इस बंदे ने बनाई थी इनके ऊपर। वो वीडियो जो वायरल गई है उसका ये बता। अगर आप एडवेंचर वाले इंसान हो तो जाओ नांदगांव से, लेकिन अगर आपको ब्यूटी पसंद है और साथ में एडवेंचर भी, हार्ड रास्ता पसंद है, तो आप यहाँ से आ सकते हो। बहुत सुंदर रास्ता है। मैं पहले यहाँ नहीं आया, अभी आया हूँ, लेकिन ये रास्ता मैंने बहुत बार देखा हुआ है व्लॉग्स में। और भाई अभी जो है वो बहुत सुंदर लग रहा है। तो देख सकते हो ये जो पदरगढ़ है, हम इस विंटर में चढ़ने वाले हैं क्योंकि बारिश में ये किला बदतर होता है। यहाँ पे फोटो शूट चल रहा है। ये देखो भाई कैसे दिख रहा है। यहाँ पे चढ़ने की सोचना भी मत, मारे जाओगे। अभी जो ये रास्ते आपको सुंदर दिख रहे होंगे, एकदम शांत से रास्ते, लेकिन थोड़ी ही देर में ये रास्ता पूरा बदलने वाला है। सीधी चढ़ाई होगी उस पहाड़ पे। अभी यहाँ पे जस्ट ये झरना देखने आया था, यहाँ पे आया, ये देखो, ये भगवान ने बनाई दुनिया, ये लोगों ने बनाई हुई दुनिया। जितना ऊपर जाते जाओगे उतनी सुंदर जगह मिलती जाएगी और उतने डिफरेंट प्रजाति के प्लांट्स और फूल आपको दिखे जाएंगे। हम यहाँ से लगभग 2 से 4 किलोमीटर दूर रहते हैं, लेकिन ये जो फूल है ये हमारे यहाँ नहीं दिखते, ये बस यही दिखते हैं। और ये जो प्लांट आप देख रहे हैं, ये प्लांट है टैटू वाला प्लांट, जिसका आप अगर ये तोड़ोगे और अपने हाथ या पैर पर लगाओगे तो इसका जो वाइट वाला है ये पोर्शन आपके हाथ में छपेगा। जो मैं आपको बता रहा था टैटू वाला प्लांट, तो ये है वो टैटू और ये है वो प्लांट। छप गया। ये प्लांट के पीछे वाइट कुछ होता है, उससे हमारे बॉडी पे वो चिपक जाता है और इससे हमारे बॉडी पे एक टैटू बनता है। इसलिए इसका नाम अलग है, लेकिन हम उसे
टैटू वाला प्लांट ही बोलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपको एक ये काला काला कुछ दिख रहा होगा, ये है पानी की टाका जिसे बोलते हैं, जो हर किले पे होता है। ये पदरगढ़ का पानी का टाका है और वहाँ जाने के लिए जो रास्ता है एकदम डेडली रास्ता, ये जो छोटा सा रास्ता देख रहे हो इससे भी छोटा रास्ता है। जैसे जैसे वाड़ी नज़दीक आते जाएगी आपको ऐसे जो स्टॉल्स है वो बहुत दिखेंगे, क्योंकि इसी से ही ये जो वाड़ी वाले जो सारे इंसान हैं, सारे लोग हैं, इसी से उनका पेट भरता है, इसी से उनकी रोजी रोटी आती है। और सामने वाले नज़ारा, भाई क्या नज़ारा है। तो अभी हमारा 40% ट्रैक कंप्लीट हो चुका है और देख सकते हो यहाँ का व्यू इतना औसम दिख रहा है। और यहाँ से थोड़ी देर बाद हम पहुँचने वाले हैं पदरवाड़ी। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पे कितने अच्छे अच्छे वाटरफॉल है। और वहाँ पे एक शॉर्टकट रास्ता था जो कि बहुत ही शॉर्टकट है, वो अभी बंद रहता है रेनी सीजन में। वो जो सामने आप देख रहे हो वो है सीढ़ी घाट। वहाँ से बहुत इजी पड़ता है, लेकिन वो बहुत हार्ड है क्योंकि सीधी चढ़ाई है। उधर वैसे चढ़ नहीं सकते, इसलिए उधर सीढ़ी लगाई है, तो सीढ़ी से चढ़ना पड़ता है। और उधर एक महिला की डेथ हो चुकी है, इसलिए ज़्यादा लोग उधर से जाते नहीं है। हम इस रास्ते से जा रहे हैं क्योंकि अगली बार उस रास्ते से जाएंगे। तो हर रास्ते ट्राई करने। भीमा शंकर को जाने के लिए बेसिकली 2-3 रास्ते हैं, एक नांदगांव से, एक खांडस से। खांडस से ये जो गणपति घाट और सीढ़ी घाट, ये 2 रास्ते हैं। और उधर से जाने के लिए बस एक ही रास्ता है, जो कि ये बहुत हार्ड रास्ता है। ये जो सामने आप कुआं देख रहे हो, इसी के बगल से एक रास्ता जाता है जो जाता है वन ऑफ द हार्डेस्ट डेंजरस फोर्ड पदरगढ़। और ये जो कुआं है इसका पानी बहुत क्लीन है। इस कुएं का जो पानी है बहुत क्लियर है। आप लगभग 4-5 फीट तक देख सकते हो अंदर, जो कि नॉर्मली देखना इम्पॉसिबल होता है, लेकिन क्योंकि इसको कोई छेड़ता नहीं है और इधर कोई आता नहीं इधर का पानी पीने या इधर कुछ करने, लेकिन उसमें भी एक बोतल पड़ी है प्लास्टिक की। थोड़ा सा तो सुधरो, तो बाकी कुछ नहीं। यहाँ पे एक बोर्ड लगा है जिस बोर्ड पे इस कुएं के बारे में और पदरगढ़ के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, लेकिन है ये जो बोर्ड है पूरा वाइट पड़ चुका है। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था, जैसी पदरवाड़ी लेकिन अभी तक आई नहीं है। मनीषा मुझे पता नहीं, लेकिन शायद से गई है पदरवाड़ी, लेकिन मुझे पता नहीं। मैं यहाँ पहले आना ही और इस डीप फॉरेस्ट में यहाँ भी तो यहाँ पे हमारी टीम खाने के लिए आई है। हमारे पास ऑलरेडी भाकरी है, लेकिन यहाँ से हम सब्जी लेंगे और उसके साथ खाएंगे। सब्जी की एक प्लेट पड़ी हमें 30 रुपए की। तो अच्छी चीज़ है, ऐसी जगह पे जितना इन लोकल्स को मदद कर सकते हो उतना मदद करो।
अगर आप भीमाशंकर की ज्योग्राफी की बात की जाए तो ये बसा है वेस्टर्न घाट्स में, यानी कि हमारी सह्याद्री में। ये है लगभग तीन 3000 ये है लगभग 3200 से 250 फीट ऊंचा सी लेवल से। तो इसीलिए यहाँ पे जो है विंटर्स और जो बारिश का मौसम होता है, इस मौसम में यहाँ पे पूरा डे फॉग रहता है। अभी फॉग नहीं है क्योंकि अभी 2-3 दिन बारिश नहीं हुई है, लेकिन एकदम हल्की हल्की बारिश हुई है, ऐसे ज़ोरदार बारिश नहीं हुई, इसलिए यहाँ ज़्यादा फॉग नहीं है। बाकी नॉर्मल डेज पे अगर आप आओगे बारिश में या विंटर्स में तो यहाँ पे बहुत फॉग मिलता है। और जो यहाँ पे जब फॉग गिरता है तब यहाँ का जो क्लाइमेट होता है बहुत अच्छा दिखता है क्लाइमेट। और यहाँ पे अगर उस क्लाइमेट में फ़ोटोज़ और वीडियोज़ लोगे तो वो भी नेक्स्ट लेवल आएंगी। जो मैं पदरवाड़ी की बात कर रहा था वो अभी तक नहीं आई, मतलब हम रास्ते में रुके थे, हमने खाना खाया और फिर वापस से अभी ट्रैक कंटिन्यू किया है। तो पदरवाड़ी अभी यहाँ से थोड़ी दूर, बस थोड़ी ही दूर है। आई डोंट नो वो लोग कैसे यहाँ सामान लाते हैं, कैसे यहाँ बिजनेस करते हैं। और ये जो आप देख रहे हो, ये देखो, आई डोंट नो किसने किया, लेकिन ये बहुत सुंदर दिख रहा है। पता नहीं क्या है, जो आपकी मिट्टी है वो बहुत ऐसी उबड़ खाबड़ हो गई है, किसी बग या फिर जो, जैसे कि मैंने आपको बोला था, जैसे हम वाड़ी क्रॉस करते हैं वहाँ से असली ट्रैक शुरू होती है, जो कि बहुत गंदी है। लिटरली एकदम स्टीप चढ़ाई है, 60-70 डिग्री की, 60-70 डिग्री की, और बहुत थकान होती है यहाँ। इसलिए थोड़ा प्रिपेयर करो अपने आप को, नीचे जो स्टॉल्स है उनसे कुछ खाओ, एनर्जी लो और फिर चढ़ना शुरुआत करो। यहाँ आते आते पूरी हवा टाइट हो चुकी है, लेकिन तो यहाँ से नज़ारे दिखते एक नंबर। और भीमाशंकर के ऊपर पहुँचते ही हम इसकी हिस्ट्री देखेंगे कि एक्चुअल इसके नाम के पीछे का जो राज है वो राज क्या है, क्यों इधर भगवान शंकर को पूजा जाता है। हमने हमारी ट्रैक का 90% पार्ट कवर कर चुके हैं हम, और वो बड़े बड़े पहाड़ चढ़कर अभी हम लगे हैं एक ओपन स्पेस में। तो ऑलमोस्ट हम पहुंचने ही वाले हैं अभी। वो वहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा भीमाशंकर के वो बस स्टैंड दिख रहा है यहाँ पे, और यहाँ से हमें जाना है। तू मेरे से प्यार करती है या नहीं बाबू, तू मेरे से प्यार करती है या नहीं। तो फाइनली अब हमारे डेस्टिनेशन तक पहुंच चुके हैं। और जब महाशिवरात्रि के दिन यहाँ आते तब यहाँ पे पूरा मेला लगा हुआ होता है, लेकिन अभी कुछ नहीं है। तो बाजार में जाकर कुछ खाना पड़ेगा पहले, फिर जाएंगे हम दर्शन लेने। देखते हैं लाइन कितनी लंबी है, वैसे उस पर डिपेंड है, क्योंकि हमें इतना उतर के भी जाना है, इतना चढ़ के आए हैं। तो और अगर चांस मिले तो हम इधर भी जाएंगे। इधर क्या है, उधर जाके ही दिखाएंगे हम। ये वही स्थान है जहाँ प्राचीन कथाओं के अनुसार भगवान शिव का एक ज्योतिर्लिंग विराजमान है। मंदिर की घंटी की आवाज, प्रकृति के साथ आसमान को छूते हुए पेड़, सब मिलकर बनाते हैं एक ऐसा माहौल जहाँ आप अपने आप को ही भूल जाते हो। तो अब हम जा रहे दर्शन लेने, लेकिन लाइन को देख के हमने हार मान ली, क्योंकि लाइन जो है बहुत ज़्यादा बड़ी है और हमको उतरने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इसलिए हमने दर्शन का प्लान ड्रॉप कर दिया। अब हम जाके सिर्फ मंदिर का दर्शन लेंगे और उधर वीडियोस बनाएंगे और वापस हमारी यात्रा जाने की शुरू करेंगे।
ये जो सामने आप देख रहे हो ये है भीमाशंकर का मंदिर। और मंदिर के आस पास बहुत ज़्यादा लोग हैं, इसलिए हम लाइन में भी नहीं लग पाए। लेकिन हम यहाँ ऑफ साइड आए हैं इसके ये नदी देखने। तो ये एक्चुअली भीमा नदी है जो उस मंदिर से निकल के आगे जाती है। तो यहाँ पे हम उस मंदिर के दर्शन नहीं ले पाए, इसलिए हम इस मंदिर में आए। तो हम इस मंदिर में आए थे जहाँ पे राधा कृष्ण, लक्ष्मण, सीताराम और दुर्गा माता की मूर्ति थी, और यहाँ पे गणपति बापा की मूर्ति है। हमने जस्ट अभी यहाँ से एक सांप बाय किया है, पता नहीं किस लिए लेकिन किया है। तो यहाँ पे बहुत सारी वस्तुएं हैं जो हम ले सकते हैं बच्चों के लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए, जैसे गिफ्ट ले सकते हैं किसी भी इंसान के लिए। और ये लॉकेट वगैरह बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लेने के लिए। और ये और एक प्रसाद की दुकान है बस, बाकी कोई सा भी दुकान नहीं है। तो अब हम जा रहे हैं प्रसाद लेने के लिए। सो लेट्स गो। तो अभी हमने जस्ट यहाँ से प्रसाद बाय किया है। हमने एक ये लिया है 100 वाला, एक ये 20 वाला और ये 20 वाला, टोटल 140 का लिया है। तो और दो जो है वो गए नीचे, उनको गरम गरम प्रसाद चाहिए, पता नहीं क्यों, लेकिन वो अब गए नीचे। हम उनकी राह देख रहे। तो जैसे वो आते वैसे हम निकल पड़ेंगे। वहाँ पे जो एक मुंबई व्यू पॉइंट करके है, वहाँ पे जो नीचे का नज़ारा देखने। यहाँ पे जो है बहुत सारे जो जंगल में औषधियाँ मिलती है वो यहाँ पे बेचने लग रहे हैं। ये पता नहीं पंडहरी काटी, हर एक औषधियों का अलग अलग, इसके जो हमारी बीमारी होती है, अलग अलग बीमारी के लिए अलग अलग ये औषधि है। यही भीमाशंकर के जो जंगल है वहाँ से लाते और यहाँ आके बेचते। ये जो आपको दिख रहा है ये है रान कांदा, मतलब जंगल में मिलने वाला ऑनियन। तो और ये जो है ये फेमस औषधि है, और आई नो इसका उपयोग क्या है, लेकिन बहुत जगह मैंने देखा है। ये यहाँ पे ये बेच रहे हैं मूंगफलियाँ, जो कि कितना है, जो कि ये 20 रुपये का एक। ये जो प्लांट है ये हमने बहुत जगह देखा है, और आते वक्त भी जो टैटू निकाला था उसके, ये जो वाइट देख रहे हो यही चीज़ होती है जिससे टैटू निकलता है। अभी जस्ट मैंने ये पता नहीं किसका तो पत्ता खाया, किसी पेड़ का पत्ता खाया, और उसके बाद तुरंत इन्होंने मुझे शक्कर दिखाने के लिए, मुझे शक्कर का 0% स्वीट फील हुआ। ये जो पत्ता है वो खाने के बाद शक्कर भी टेस्टलेस लगती है, मतलब कुछ तो है भाई, कुछ तो है। तो अभी हम जा रहे हैं मुंबई पॉइंट, जहाँ से जो है नीचे का व्यू पूरा इतना औसम दिखता है। और उधर एक पॉइंट बना रखा है, जो भी लोग हैं यहाँ आते हैं वो लोग यहाँ से उधर जाते और उधर से नीचे देखते। तो देखते हमें हमारा गांव दिखता है या नहीं, ठीक है। गांव हमारा हमें जब हम समझ में आते हैं तब नहीं दिखता। तो ये तो दूर की बात है, जब बारिश में तो नहीं दिखेगा क्योंकि पूरा फॉग रहता है। तो इसको देखते अब व्यू जो होगा, व्यू बहुत अच्छा होगा क्योंकि बारिश से और ज़्यादा पोल्यूशन नहीं है एयर में। वो जो पॉइंट देख रहे हो आप, उससे कहते हैं नागफना। वो इधर का सबसे पीक पॉइंट है, सबसे हाइट वाला पॉइंट है। बट उधर जाने के लिए हमको वापस 3-4 किलोमीटर ट्रैक करनी पड़ेगी। इससे अच्छा है हम यहीं से व्यू देखें। लेकिन यहाँ जब देखो तब कपल्स रहते हैं, तो मेरे लिए ये जगह नहीं है। नेक्स्ट टाइम ये ले क्या कर रहे हैं। तो ये है जो पॉइंट,
तो ये है वो पॉइंट जिसकी मैं बात कर रहा था। जो मैं फॉग बोल रहा था वो एक्चुअली फॉग नहीं, वो बारिश है जो धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रही है। तो किसी सेफ लोकेशन पे जाना पड़ेगा। और तो इसके बाद यहाँ पे बहुत ज़ोर से बारिश आती है और हम निकल पड़ते हैं नीचे की तरफ, यानी डिसेंड करने। और लगभग 2 घंटे में हम नीचे उतर भी जाते हैं, जिसकी थोड़ी सी क्लिप आप देख सकते हो, क्योंकि बारिश के चलते हमें मोबाइल निकालने का चांस ही नहीं मिला। सो बाय बाय, टेक केयर एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब, क्योंकि आगे बहुत चीज़ें आने वाली है।